शनिवार के दिन भोलेनाथ और शनिदेव की ये पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, आज शनिवार का पावन दिन है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भोलेनाथ और कर्मफल दाता शनिदेव से जुड़ी एक ऐसी प्राचीन और पावन कथा जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बमे से बमे संकट टल जाते हैं। यह कथा है अहंकार के विनाश और भक्ति की शक्ति की। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो शिव जी की इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में बहादुरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर की सुख और समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। बहादुरपुर का राजा था धीरेन्द्र कुमार। राजा धीरेन्द्र के पास धन दौलत, सेना और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उसका खजाना हमेशा सोने और चांदी से भरा रहता था। उसके महल की दीवारें बेशकीमती रत्नों से जड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास हद से ज्यादा पैसा और ताकत आ जाती है तो अक्सर उसका विवेक मर जाता है। राजा धीरेन्द्र के साथ भी यही हुआ था। राजा धीरेन्द्र कुमार बेहद घमंडी स्वभाव का था। उसे लगता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह उसकी अपनी ताकत और बुद्धि की वजह से है। वह भगवान, धर्म और कर्म जैसी बातों को नहीं मानता था। उसका मानना था कि जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया का भगवान है। राजा का यह अहंकार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझता था और साधु संतों का मजाक उड़ाना तो जैसे उसका रोज का काम बन गया था। राजा धीरेन्द्र की पत्नी का नाम मीरा देवी था। मीरा देवी राजा के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही धार्मिक, शांत और दयालु स्वभाव की महिला थी। उनके मन में भोलेनाथ के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर नियम से पूजा पाठ करती थी और गरीबों को दान देती थी। मीरा देवी को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि राजा का यह घमंडी स्वभाव कहीं उनके परिवार पर कोई भारी मुसीबत ना ले आए। वो अक्सर राजा को समझाती थी कि महाराज, आप अपनी प्रजा के साथ इतना कठोर व्यवहार मत किया कीजिए और ईश्वर से डरिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन राजा धीरेन्द्र अपनी पत्नी की बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता कि मीरा, तुम बहुत भोली हो। ये दुनिया शक्ति से चलती है, भक्ति से नहीं। राजा और रानी की एक ही संतान थी जिसका नाम था राघव। राघव अभी उम्र में छोटा था लेकिन उसमें अपनी माँ के संस्कार थे। वो अभी बहुत शांत और समझदार बालक था। महल के ऐशो आराम के बीच भी राघव का मन सादगी में ही लगता था। उसी बहादुरपुर नगर के एक कोने में एक छोटी सी